आप लोग याद करिए, जब से डिजिटल पेमेंट का सिस्टम स्टार्ट हुआ है तो सबसे पहले पेटीएम ही वो सर्विस दिया है डिजिटल पेमेंट का। जब से हमको पता है भाई यूपीआई क्या है, डिजिटल पेमेंट क्या है, तब पेटीएम ही याद आता है, क्योंकि पेटीएम ही ऐसा प्लेटफॉर्म था जो सबसे पहले सर्विस दिया था यूपीआई का या डिजिटल पेमेंट का। अभी पेटीएम डिजिटल वॉलेट, पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम यूपीआई सब हम लोग यूज किए हैं, मगर पेटीएम पेमेंट बैंक को 2024 फरवरी से बैन कर दिया गया था। और ये भी सुनने के लिए मिल रहा था बहुत जल्दी पेटीएम पेमेंट बैंक फिर से रिज्यूम हो सकता है, यानी फिर से चालू हो सकता है। मगर अभी आरबीआई ने बिल्कुल क्लियर कर चुका है कि पेटीएम पेमेंट बैंक अभी कभी भी चालू नहीं होगा, क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक का जो लाइसेंस था वो कैंसिल हो गया है। और ये आरबीआई खुद बताया है उसका ऑफिशियली वेबसाइट में, और वो नोटिस भी जारी करके बता चुका है, यानी अभी पेटीएम पेमेंट बैंक का जो लाइसेंस है वो बिल्कुल कैंसिल है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। पेटीएम पेमेंट बैंक का जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो चुका है, तो क्यों कैंसिल हुआ है और जो जिसका भी पेटीएम पेमेंट बैंक में कुछ अमाउंट है वो कैसे निकाल सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव वाला वीडियो है आप लोगों के लिए, क्योंकि सभी लोग, मुझे पता है जो सारे लोग वीडियो देख रहे हैं 99% लोगों के पास पेटीएम होगा। तो इस तरह इन्फॉर्मेटिव वाला वीडियो देखने के लिए तो आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आगे भी हम इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। बात करते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक का। अभी हम लोग पेटीएम, सबसे पहले जब भी पेटीएम आया था तो हमें पेटीएम वॉलेट के बारे में पता था कि पेटीएम में कुछ वॉलेट है, हम उस वॉलेट को यूज़ कर रहे थे, रिचार्ज वगैरह कर रहे थे, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे थे डिजिटल पेमेंट करने के लिए। उसके बाद पेटीएम यूपीआई आ गया, उसके बाद पेटीएम पेमेंट बैंक आ गया। तो पेटीएम पेमेंट बैंक, काफ़ी सारे लोगों के पास पेटीएम पेमेंट बैंक आ गया। अगर आप ये सोचें कि भाई बहुत लोगों के पास पेटीएम पेमेंट बैंक था, मगर ऐसा कुछ सर्विस का इशू चल के, कुछ डॉक्यूमेंट्री इशू चल के 2024 को पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन कर दिया गया, यानी पेटीएम पेमेंट बैंक अभी वो बैन रहा। जब से जो भी कमियां हैं पेटीएम पेमेंट बैंक में वो जब सही हो जाएगा तो फिर से पेटीएम पेमेंट बैंक स्टार्ट हो जाएगा, आरबीआई ऐसा बोला था। तो काफ़ी दिन हो गया, लगभग 2 साल हो गया। अभी फाइनली आरबीआई बोल चुका है कि पेटीएम पेमेंट बैंक से जो भी इंडियन लोग हैं उनको कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक में ऐसा काफ़ी सारा कमियां हैं जो अभी तक सही नहीं हो पा रहे, इसलिए आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक का जो लाइसेंस था वो लाइसेंस को कैंसिल कर दिया। अभी अब उम्मीद भी नहीं है कि पेटीएम पेमेंट बैंक फिर से आएगा। मगर और एक बात, आरबीआई ये भी बोला है कि पेटीएम पेमेंट बैंक के पास काफ़ी अमाउंट है, जितना रुपए वो लोगों को देने के लिए है उसके पास वो दे देगा। तो इसलिए पेटीएम पेमेंट बैंक में जिसका जो सारे यूजर का पेटीएम पेमेंट बैंक में कुछ भी अमाउंट फंसा हुआ है, 100, 200, 1000, 2000, 5000, कुछ भी अमाउंट फंसा हुआ है, तो वो अभी जाके निकाल सकते हैं। कुछ दिन तक वो पेटीएम पेमेंट बैंक में का जो अमाउंट है वो निकाल सकते हैं, आरबीआई ऐसा बोला है। अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक से पेमेंट नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप कंप्लेन कर सकते हैं आरबीआई के पास, या पेटीएम सपोर्ट से सपोर्ट लेके अपना सारा पैसा आप अपना दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अभी चांसेस है नहीं कि पेटीएम पेमेंट बैंक फिर से स्टार्ट होगा, तो इसलिए भाई अभी सारा पैसा निकाल दो। तो मगर मैं तो यही बताऊंगा, पेटीएम पेमेंट बैंक को मैं मिस करूंगा, क्योंकि भाई मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, जब से मुझे पता है यूपीआई डिजिटल पेमेंट, तो भाई और फर्स्ट टाइम के लिए जब हम मोबाइल पे आके अपना सेविंग अकाउंट, अभी हमें बैंक में जाना पड़ रहा था अकाउंट ओपन करने के लिए, मगर घर बैठे सबसे पहले सेविंग अकाउंट ओपन करने का फैसिलिटी पेटीएम ही दिया था हमें। तो मैं पेटीएम पेमेंट बैंक बहुत मिस करूँगा। हाँ, ऐसा कुछ कमियां था, मगर फिर भी वो जितना सारा लोगों को सर्विस दिया है, बहुत ही अच्छा सर्विस दिया है। चलिए वो कैंसिल हो गया, कुछ ना कुछ टर्म एंड कंडीशन हो सकता है, कुछ ना कुछ इश्यू हो सकता है, इसलिए आरबीआई उसका लाइसेंस कैंसिल कर चुका है। मगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग पेटीएम पेमेंट बैंक यूज़ कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। तो ये अपडेट था पेटीएम पेमेंट बैंक को लेके। तो आप लोगों की क्या राय है जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना। तो ये आगे हम बात करेंगे और भी काफ़ी सारा एप्लीकेशन के बारे में और नए नए अपडेट के बारे में। आगे भी इस तरह वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर से क्लिक करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए।